देखिए, करण मेहरा और निशा जो है काफी दिनों से सुर्खियों में है। अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर वेरी हैप्पी रीजंस। और निशा ने मीडिया को बुलाकर अपना पक्ष भी रखा इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। तो लीजिए, आज करण भी सास बहू और साजिश से एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार ये जो पूरी टेंशन है दोनों पति पत्नी के बीच में, इसका सबब क्या है। इतने महीनों में वो कह रही हैं और कहती जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब सच है। एफआईआर के अकॉर्डिंग तो आई थिंक 4 साल से अफेयर चल रहे हैं और 8 घंटे बाद कहती है 5 महीने से चल रहे हैं। 5 साल पहले निशा का अफेयर था एक्चुअली। आई थिंक कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका खुद है। काविश तो इतना छोटा बच्चा है, अब उसका तो कोई पर्सनल फ़ोन नहीं है कि मैं फ़ोन करके उससे बात कर सकूं। एक जगह वो सोशल मीडिया पे उसने लिखा था कि अरे उसका बर्थडे गिफ्ट भेज देते, ये कर देते, वो कर देते। मैं भेज देता, कल को ये कह दे इसमें बम है तो मैं क्या कहूँगा। आज ही 122 दिन हो गए, ना मिला हूँ ना देखा है। करण मेहरा, जिन पर उनकी पत्नी निशा रावल ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर गिरफ्तार करवा दिया था और फिर करण को बेल भी मिली, वो अब तक अपने इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। मगर अब करण ने खुलकर बोलने का ना सिर्फ मन बनाया है, बल्कि अपने इस कानूनी लड़ाई को लड़ने का भी मन बना लिया है। एक्चुअली हर एलिगेशन, हर चीज़ जो उन्होंने अभी तक कही है, इट इज़ विदाउट एनी आउंस ऑफ ट्रूथ, जस्ट टू क्रिएट प्रेशर। ये कहना कि इसका अफेयर है, आई थिंक उसका तो एक स्टेटमेंट ऑल्सो डजंट मैच द नेक्स्ट। आप उसके फर्स्ट जो 31 मई की स्टेटमेंट है, एफआईआर है, अगर वो फैक्ट 8 घंटे के इंटरव्यू के बाद जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी थी, उसमें जो फैक्ट्स कहे हैं वही मैच नहीं करते। एफआईआर के अकॉर्डिंग तो आई थिंक 4 साल से अफेयर चल रहे हैं और 8 घंटे बाद कहती है कि 4-5 महीने से चल रहे हैं, कि लास्ट अक्टूबर से चल रहे हैं। सो कहने की बहुत चीज़ें होती हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका खुद है, बिकॉज 5 साल पहले निशा का अफेयर था एक्चुअली, जो किसी को पता नहीं है और इस बारे में मैंने कभी कोई बात किसी से कही भी नहीं है। पेरेंट्स 2.5 साल से कभी बॉम्बे गए नहीं हैं, उनको भी एफआईआर जो दर्ज करी गई डाउरी की, कि डाउरी के लिए क्रूएल्टी करी गई, अननेचुरल सेक्स 377, उसके साथ साथ आउटरीच द मॉडेस्टी, मतलब महिला खुद इधर आ रही है, अपने ससुराल में आ रही है, यहाँ पे शूट्स कर रही हैं और उसके बाद वापस बॉम्बे जाके कह रही हैं यहाँ पे शूट किया उन्हीं के घर में, ससुराल पक्ष में, वहीं पे पैसा कमाया, और वापस जाके बोल रही हैं कि ससुर ने मेरे साथ ऐसा किया, सास ने मेरे साथ ऐसा किया, और ग्रीवियस से ग्रीवियस धाराएं लगाई जा रही हैं ताकि जमानते ना हो। तो ये तो कोई न्याय वाली बात नहीं होती है। करण अपने पर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं और साथ ही साथ उस घटना की सच्चाई भी बता रहे हैं जब उन पर निशा को मारने का आरोप लगा था। सी सेल्फ हार्म इज अनदर कंडीशन ऑल्सो, राइट। तो वो तो गुस्सा होके आपा खो देना, करना, चीज़ें करना, ये सर मारना इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। तो ये मेरे लिए कोई शौक नहीं था जब उसने ये भी किया था, बिकॉज इतने सालों में तो इतनी बार कर ही चुकी है। सर मारना, हाथ मारना, अपने आप को थप्पड़ मारना, मुझे मारना, गुस्से आके। आज आपको चोट लगेगी, आप पहले फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डालोगे, आप उसको 10 साल तक सेव करोगे। फॉर व्हाट? फॉर स्कीमिंग अगेंस्ट योर ओन फैमिली? हु डज दैट? हु डज दैट? टेल मी। तो मुझे एक्चुअली करना तो मुझे चाहिए था, फोटो तो मुझे खींच के रखनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की कभी। आप कह रहे हो मेरे हस्बैंड हैज डन अननेचुरल सेक्स विद मी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू आर सिटिंग ऑन हिज लैप, आप उसके लैप्स पे बैठे हो, आप सोशल मीडिया में बड़े हैप्पी मूड पे आप फोटोज खिंचा रहे हो, और फिर आप खुद बुलाते हो मैरियट में व्हाट्सएप करके कि डार्लिंग प्लीज कम टू मैरियट, बिकॉज मेरे को आपसे बात करनी है, हमारे एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट सॉर्ट आउट करने। और आप कोर्ट में एफआईआर में क्या कहते हो कि मैरियट में मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया। आप 2 घंटे बाद जाते हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं, अपने बच्चे को लेके आते हैं, आप वापस क्यों आते हैं? आपके साथ अननेचुरल सेक्स हुआ है, आप जाके अपनी माँ को बोलते कि मेरे साथ ये हुआ है, पुलिस को बोलते, आप तो वापस आ गए मैरियट में, डिनर कर रहे हैं अगले दिन। ये सारे सबूत हम लोग 4 महीने से दौड़ दौड़ के इकट्ठे कर रहे हैं। ही इज़ नॉट अलाउड टू गो इनसाइड हिज ओन होम। ही इज़ गॉट कंप्लीट, इसकी फाइल्स हैं, लैपटॉप है, इसके कपड़े हैं, घड़ियां हैं, एक टी शर्ट जीन्स में बंदा बाहर निकला है, और उससे एक्सप्लेनेशन पे वो एक ट्वीट करती है, 100 एक्सप्लेनेशन हमें करने लग जाती हैं। क्यों भाई? उससे मांगो एक्सप्लेनेशन ऑल दिस, व्हाई ही इज़ नॉट अलाउड।
एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अलाउड इन दैट हाउस. प्लीज गो एंड सी कौन कौन विजिट कर रहा है. इसकी BMW है, इसके नाम पे है, चला हो रही है एवरी डे. इज इट नॉट थेफ्ट विदाउट इंश्योरेंस? हम पुलिस को बता चुके हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है. दे चुके. उस घटना के बाद से करण अपने बेटे से मिल नहीं पाए हैं, मगर हाँ, अब अपने बेटे की कस्टडी पाने की वो पूरी कोशिश करने वाले हैं. काव्य से तो मेरी बात ही नहीं हुई है ना. आई हैव नॉट सीन हिम. इट्स बीन 122 डेज यार. मेंशन भी किया था कि आपको 100 दिन हो गए. टुडे इट्स गोइंग टू बी, आज ही 122 दिन हो गए. ना मिला हूँ ना देखा है. फादर की ये एक पीड़ा है जो जिसको एक एक दिन याद है कि आज 122 दिन हो गए. तो आप ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि वो एजुकेशन के पैसे नहीं दे रहा. ये क्या तरीका है? मतलब 4 साल से तो कोई दिक्कत नहीं आई. सडनली अब ये आपने स्कीमिंग प्लॉटिंग जो भी हुई है उसमें ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ दैट होल थिंग एंड द होल फैमिली हैज गॉन थ्रू दैट ट्रॉमा. धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं. पहले तो निकलना बहुत ज़रूरी था, जो कि अब निकले हैं. एक एक करके चीज़ें अब होंगी. हम अभी तक काफ़ी डिफेंस खेल रहे थे, अब ऑफेंस पे जाने का टाइम आ गया है. अब जब खुल के लड़ाई हो रही है तो लड़ेंगे. ऑफ कोर्स माय चाइल्ड इज नॉट सेफ विद हर. 100% शी इज नॉट सेफ विद हर. इस घटना का करण के करियर पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही साथ उनकी पर्सनल और सोशल लाइफ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है. मगर अब उन्होंने निशा के लगाए आरोपों को गलत साबित करने के लिए लड़ाई आरंभ कर दी है. ABP न्यूज़ रिपोर्ट. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.